हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं सीटेट के एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ चुका है। इसके लिए हमारे पास तैयारी करने के लिए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। हमें उम्मीद है दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के मिड में ये एग्ज़ाम हम लोग का शुरू हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर विकास की अवधारणा और उसका अधिगम संबंध के बारे में कुछ सीखते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको हर साल 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। विकास, डेवलपमेंट। विकास एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण, जन्म से पूर्व गर्भावस्था से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। दोस्तों, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि विकास जो है जन्म के बाद शुरू होती है। ये जन्म से पूर्व की अवस्था है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। विकास क्या है? विकास जो है जन्म से पूर्व चलने वाली प्रक्रिया है और ये मृत्यु तक चलती है। परंतु सही प्रकार के विकास मृत्यु तक नहीं चलते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास वयस्कावस्था शुरू होने पर रुक जाता है और पूरा हो जाता है। दोस्तों, शारीरिक विकास जैसे कि किसी बच्चे की लंबाई हो गई, वो एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। उसके बाद वो लंबाई आप नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे विकास है शारीरिक जो कि एक निश्चित अवस्था के बाद पूर्ण हो जाते हैं और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोस्तों, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मरते दम तक चलती रहती है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी गति तेज़ हो जाती है तो कहीं पर धीमी हो जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया मृत्यु तक चलती रहती है। मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों, मानव विकास की सीखने की और विकास करने की क्षमताएं अलग अलग होती है। इसका हर आयु क्षेत्र में अपना अलग प्रभाव है। गर्भावस्था, जन्म से पूर्व। दोस्तों, गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जो कि जिस वक्त एक माता गर्भ धारण करती है तब से ये चालू हो जाती है और ये जन्म तक चलता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है शिशुअवस्था। इसमें हम जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु को शामिल करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब वो 6 वर्ष तक हो जाता है तो इस आयु वर्ग को हम शिशुअवस्था कहते हैं। दोस्तों, ये वह अवस्था है जिसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। दोस्तों, यह अवस्था बाल्य अवस्था कहलाता है। इसमें बच्चा एक ग्रुपिंग करना शुरू कर देता है और वह अपने ग्रुप के बच्चों के साथ रहना, जुलना, खेलना पसंद करता है। इस आयु वर्ग के बच्चों को लगता है कि चाँद जो इसके साथ चलता है, वो जहाँ जाता है तो लगता है कि चाँद इसका पीछा कर रहा है। तो इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। उसके बाद आता है दोस्तों किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। दोस्तों, किशोरावस्था को हम आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक और बालिकाओं में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। सेक्स संबंधित परिवर्तन भी इसी आयु वर्ग में होता है। इसमें बच्चों में अजीब अजीब तरह के ख्यालात आते रहते हैं। इसलिए इसको तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। वयस्कावस्था, 18 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक। दोस्तों, 18 वर्ष के बाद वयस्क अवस्था के बाद बच्चों में शारीरिक विकास होना बंद हो जाते हैं और ये मृत्यु तक चलती रहती है। इसके आगे की अवस्था भी है, लेकिन बाल विकास तथा मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। मानव विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। विकास लचीला होता है। अधिगम, लर्निंग। दोस्तों, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थिति परिवर्तन को सीखने को अधिगम कहते हैं। दोस्तों, विकास जो कि अपने आप चलती रहती है, उसमें उसे आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अधिगम एक ऐसा चीज़ है जिसे आप अभ्यास करके बदल सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को आप सही शिक्षा देंगे तो वो बच्चा उसी तरह विकास करेगा, उसका अधिगम होगा। लेकिन अगर उस एक बच्चे को आप नॉर्मली गांव घर में रखेंगे और उस पर ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो उस बच्चे का शारीरिक विकास तो होगा लेकिन वो अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए इस दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है।
अधिगम की प्रक्रिया में जीवन परिवर्तन चलती है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों यहाँ आपने क्या समझा? डेवलपमेंट, विकास, जो कि गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, परंतु अधिगम में ऐसा नहीं है। अधिगम जो है वो जन्म के बाद शुरू होता है। जन्म के बाद बच्चा सीखना शुरू करता है और यह भी मृत्यु तक चलती रहती है। शैशवावस्था में विकास एवं अधिगम, यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक का होता है। मनोवैज्ञानिक द्वारा यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। दोस्तों इस बात का आप खास ख्याल रखें कि शैशवावस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष तक होती है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चे की गति सबसे ज़्यादा होती है, तो आप इस बात को ध्यान से रखेंगे कि मनोवैज्ञानिक द्वारा यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और इसी में सबसे ज़्यादा विकास होता है। इसे नींव की अवस्था भी कहते हैं। इसका मतलब कि बच्चों का जो सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ से ही शुरू होती है, इसलिए इसे नींव की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण, दूसरे को देखकर करने के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। दोस्तों इस अवस्था में बच्चा किसी अपने से बड़ों के देख करके करना सीखता है। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे की तरफ देखकर हाथ हिलाएंगे तो वो बच्चा भी आपकी तरफ देख करके हाथ हिलाएगा। ऐसे ही बच्चा आपके द्वारा किए गए कार्यों को दोहराने की कोशिश करता है। भाषा विकास के लिए यह एक सर्वोत्तम अवस्था है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये भी कितनी बार देखा जा चुका है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा विकास के लिए सबसे सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो वो है शैशवावस्था। इस अवस्था में बच्चा भाषा को काफ़ी तेज़ी से सीख लेता है। समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया भी इसी जन्म से ही शुरू हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था से करना चाहिए। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, 6 साल के बाद स्कूल भेजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में करना सबसे उचित होता है। बाल अवस्था में विकास एवं अधिगम, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक का होती है। इस अवस्था में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि तर्क शक्ति का विकास बच्चों में कब शुरू होता है, दोस्तों बाल अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा सोचने की क्षमता प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, परंतु बाल अवस्था अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। दोस्तों आप सभी ने देखा यहाँ पे शैशवावस्था जिसमें सीखने की गति काफ़ी ज़्यादा होती है, परंतु जब वो बाल अवस्था में पहुँचता है तो वो गति धीमी हो जाती है, परंतु सीखने का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। लेकिन जो बच्चा शैशवावस्था में सीखता है वो इससे ज़्यादा इसमें सीखना प्रारंभ कर देता है और उसका क्षेत्र जो शैशवावस्था में सीमित था वो आगे बढ़ करके और ज़्यादा व्यापक हो जाता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं किशोरावस्था की तरफ। किशोरावस्था में विकास का अधिगम, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की होती है। दोस्तों किशोरावस्था कितना होता है? 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। आप इस बात का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखें कि शैशवावस्था के बाद हमारा बाल अवस्था और उसके बाद किशोरावस्था आता है। सब आयु वर्ग आपको अच्छे से याद करके रखना है। ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था में किस एज में होती है। यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को हमने शुरू में बताया कि इस अवस्था को कठिन माना जाता है। इसमें बच्चों में शारीरिक बदलाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मानसिक तनाव भी बच्चा इस आयु वर्ग में झेल सकता है। दोस्तों आज हम विकास की चारों अवस्था के बारे में पढ़ लिए। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करके और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।